हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है पूरे विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। इसका सही उत्तर है 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्या है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्या है। तो इसका सही उत्तर है 82 डिग्री 30 इंच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 82 डिग्री 30 इंच। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग, मतलब भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दुगुनी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है तटीय सीमा रेखा से दुगुनी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है मैकमोहन लाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मैकमोहन लाइन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कर्क रेखा महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, नेपाल की सीमा रेखा जो है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से छूते हुए जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर स्थित है। 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर स्थित है। तो उस स्थान का क्या नाम है। तो उस स्थान का नाम है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कन्याकुमारी जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वहाँ पे 3 समुद्र मिलता है। क्या क्या, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तीनों समुद्र का जो है सीमा रेखा वहाँ पे मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में कौन है। भारत के मुख्य भाग की सही अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है। भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इसका सही उत्तर है 68। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, 68 डिग्री 7 इंच से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है। भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है। सर ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, प्रश्न संख्या 10 जो है रिपीट हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम, भारत का मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। यानी पूरब से लेके पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो इसका सही उत्तर है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भारत की मुख्य भूमि का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण
विस्तार की लंबाई कितना है, मतलब उत्तर बिंदु से दक्षिण बिंदु तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांट देती है। यहाँ पे कौन सी रेखा जो है भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है, मतलब एक भाग उत्तर हो जाता है, एक भाग दक्षिण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांट देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन देश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ पे 4 राज्यों का नाम दिया गया है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इनमें से यहाँ 4 राज्य दिया गया है, इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा इसका सही उत्तर है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 97 डिग्री 25 इंच पूर्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ग्रीष्म अवकाश से यदि कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश से छूती है। यहाँ पे जो है आपका 5 राज्यों का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश से छूती है। तो इसका सही उत्तर है नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नेपाल से छूती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसका सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे 4 राज्य का नाम दिया गया है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से। कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे जो 4 राज्य दिया गया है उसमें से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है। भारत का पश्चिम पूर्व विस्तार सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 22 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। भारत की मानक याम्योत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है। भारत की मानक याम्योत्तर देशांतर किस रेखा को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 83 डिग्री 27 इंच। 83 डिग्री 27 इंच राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है। तो इसका सही उत्तर है 2.4%। 2.4%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत के सुदूर पूर्व पश्चिम, भारत के सुदूर पूर्व पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है। भारत के सुदूर मतलब सबसे पूर्व और पश्चिम के बीच का समय अंतराल कितना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे का। पूर्व से पश्चिम समय अंतराल जो है 2 घंटे का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद रख ही लेना है।
सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7,000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? यहाँ पे 4 देश दिया गया है। नेपाल पड़ोसी है, श्रीलंका पड़ोसी है, उसके बाद ब्रूनेई, ये पड़ोसी देश नहीं है। मालदीव भी पड़ोसी देश है, ब्रूनेई पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 6100 किलोमीटर। समुद्री तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर है 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। मेरे मित्र ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है? मतलब वह कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारा तो सीमा लगता है। तजाकिस्तान ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तजाकिस्तान का सीमा भारत से नहीं लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय जो निर्धारित होता है वो कौन से देशांतर में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 82.5। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी 82.5 बी नंबर आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हमारा देश किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर कौन सी जगह स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम है। सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गुजरात जो है भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? इसका सही उत्तर है 3 सागरों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के दक्षिण में 3 सागरों का मिलन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में भूटान और नेपाल दोनों देश भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रांची से। कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क SAARC कौन देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? यहाँ पे 4 देशों का नाम दिया गया है जिसमें भारत, मालदीव, चीन और भूटान है। तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39।
धनुषकोटी तथा श्रीलंका, धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर, मात्र 24 किलोमीटर की दूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? तो ये जो है एडम्स ब्रिज श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो इसका सही उत्तर है तिब्बत का पठार। जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन था, जितने भी पॉइंट मेन पॉइंट था, वो सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।